का। हर आदमी अम्बेडकरवादी बनना चाहता है, लेकिन बाबा साहब ने कहा मेरा उपासक, मेरा फॉलोअर वही हो सकता है जो मेरे धर्म को ही माने। अगर कोई ऐसा अम्बेडकरवादी जो जय 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 भीम की करता है, रैली निकालता है, उसका व्यंगम करते हैं, लेकिन अगर वो बाबा साहब के धर्म को नहीं मानता तो बाबा साहब उसको फॉलोअर नहीं मानते हैं। ये आप सोच लो, हम सोच लो, क्या हम बाबा साहब के फॉलोअर हैं या नहीं? ये एक प्रश्न चिन्ह है हमारे। अब क्योंकि हम यहाँ बुद्ध जयंती मना रहे हैं तो ज्यादा बातें जो हैं हमें बुद्ध धर्म के ऊपर करनी चाहिए। बाबा साहब की बात इसलिए हो जाती है कि अगर बाबा साहब हमें ये बात नहीं बताते तो शायद बुद्ध धर्म के बारे में हम लोग प्रेरित नहीं होते। चाहे ये वर्ल्ड ऑर्डर है, ये दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है, लेकिन उसका हमारे पर कोई असर पड़ता नहीं। दुनिया में तो इस्लाम भी बहुत है, हम तो उसको भी नहीं मानते। दुनिया में तो क्रिश्चियनिटी भी है, हम उसको नहीं मानते। लेकिन बुद्ध धर्म को तो मानने की बात ही नहीं, क्योंकि धर्मों में आपको सीधा जो है वो 4-5 बातें मशहूर हैं जिनके ऊपर दुनिया के सारे धर्म जो हैं वो जोर डालते हैं। आप किसी धर्म को ऐसा नहीं देखेंगे जहां आपको सुनने में आत्मा नहीं हो। वो आपको इस्लाम में मिल जाती है, वो आपको क्रिश्चियनिटी में मिल जाती है, वो आपको सिख धर्म में मिल जाती है। तो परमात्मा वो तो कण कण में है, वो तो आपके 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 सारी जगह है, परमात्मा हर जगह है। तो बाकी धर्मों में परमात्मा और आत्मा हर जगह है। अगर आप देखेंगे बुद्ध धर्म में, बुद्ध खुद, अगर किसी ने कहा तो बुद्ध खुद कहता है, वो एक गांव में जाते हैं, कलामों का गांव है दाम्पत साहब, तो वहां बुद्ध के बारे में भ्रांति, जैसे हम बोलते हैं ना, भ्रांति पैदा हो जाती है, पता है मूल निवासी क्या बोलता रहता है, ये सच है झूठ है। तो बुद्ध के प्रचार प्रसार में भ्रांतियां जब हो गई, लोग बोलने लगे बुद्ध क्या बोलते हैं, आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं, जो इसको पूछते। तो कलाम एक उस वक्त ट्राइबल एक संघ जैसा था, ट्राइबल एक क्या बोलते हैं इसको, जात तो नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, कलामों का गांव था ना। तो वहां पे बुद्ध जाते हैं कि मैं लोगों की जो क्वेश्चन है, लोगों की जो शंका है उसको दूर करता हूं। तो वहां लोगों ने कहा बुद्ध जी आपके पहले भी वहां संत आए बड़े, वो कहते थे नहीं भगवान है, वो भी कहते नहीं, जो बातें किसी ने कही हो आपको मान लेनी चाहिए। तो बुद्ध वहां पे जाके लोगों के डाउट को दूर करने के लिए एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? सब लोगों ने पढ़ी है, रिपीट कर रहा हूं। बुद्ध जी कहते हैं अगर कोई बात किसी बड़े महात्मा ने कही हो, आपको वैसे ही नहीं मान लेना चाहिए। अगर कोई बात 1000 साल पहले कही हो, उसको भी आपको ऐसे नहीं मान लेना चाहिए। बुद्ध ने कहा अगर कोई बात मैंने कही है, अगर आपके तर्क पर पूरी नहीं उतरती है तो आपको उसको नहीं मानना चाहिए। दुनिया में ना प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा मेरी बात मत मानो, ना जीसस क्राइस्ट ने कहा मेरी बात मत मानो, तो ना ही का नानक ने, तो ना ही गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि हमारी बात मानो। दुनिया में एक आदमी कह रहा है कि मेरी बात को भी ना मानो अगर वो सच नहीं है तो। टोटली इसके पैरेलल साइंस है। साइंस किसी बात को नहीं मानती जब तक उसका सबूत ना मिले, जब तक आप उसको प्रूव ना कर पाओ। इसलिए बुद्ध और साइंस ये साथ साथ चलती है। दुनिया में सारे इंटेलिजेंट लोग, चाहे वो आइंस्टाइन है, चाहे वो गैलीलियो है, चाहे दूसरे साइंटिस्ट हैं, वो सारे के सारे लोग बुद्ध को जो है सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में सारी प्रॉब्लम का हल लोगों ने ढूंढा, लेकिन दुख का जो है कारण, दुख का निवारण किसी बंदे ने नहीं ढूंढा। तो वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन वो बुद्ध को अपना गुरु मान लेते हैं, बुद्ध को अपना गाइड मान लेते हैं। तो हम जब बुद्ध की बात करते हैं, उसके बाद बाबा साहब पढ़े लिखे लोग जब वो आते, सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने सबको पढ़ा। वो भी यहां आके रुक जाते हैं कि अगर आपको धर्म को मानना हो तो सबसे बढ़िया पाठ वो जो है वो बुद्ध का है। अगर बाबा साहब सारे धर्मों का जो है विश्लेषण करते हैं, सारे धर्मों की स्टडी करते हैं और उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमें अगर धर्म को मानना हो तो हमें बुद्ध धर्म को मानना हो। किस लिए मानना हो? ये बाबा साहब कहते हैं कि सबसे बड़ा असूल बुद्ध का है, वो है आपकी नैतिकता। अगर आप में मॉरल वैल्यू नहीं है,
आप समाज में किसी की हेल्प नहीं कर सकते, आप समाज के बारे में, उसका वेलफेयर के बारे में नहीं सोच सकते, आप इकट्ठे नहीं रह सकते, आप किसी के दुख में शामिल नहीं हो सकते, आप समाज को कहीं ले नहीं जा सकते। तो नैतिकता एक जैसे प्रज्ञा की यहाँ बात हो रही, नैतिकता सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट असूल है। नैतिकता क्या समझाती है हमें कि बाकी चीजों के बारे में बाद में फिक्र करते हैं, पहले हम इंसान की वेलफेयर, इंसान की सोच, वो उसके ऊपर जोर डालते हैं। तो अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस बात को कहते हैं, और उसी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जिन लोगों ने माना, थोड़ा बहुत माना, उनकी जिंदगी में तब्दीली आई। उनकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई कि उनका रहन सहन बहुत बढ़िया हो गया। कोई बड़ी पुरानी बात नहीं है कि 1000 साल पुरानी है तो किसी ने देखा नहीं, हमारे बुजुर्गों ने देखा है, जिनका जन्म 47 के इर्द गिर्द हुआ है। पहले की बात छोड़ो, जो लोग 47 के इर्द गिर्द या 40 में पैदा हुए, उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। सारा दिन हमारी औरतों से घास कटवाते रहते थे, गेहूं कटवाते रहते थे, और शाम को 4 बजे 5 बजे एक अचार के साथ फुल्का देते थे। सारा दिन काम करवाते रहते थे। जम्मू में भी, जहां मुसलमान ज्यादा है, इतनी वहां जुल्म जाती नहीं थी, लेकिन जहां भी वो लोगों ने हालत देखे हैं, लोग कुओं से पानी नहीं पी सकते थे, यहां देखा है। इसी चीज को देखते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि सारे लोग पढ़ नहीं सकते, सारे लोग बड़े अफसर बन नहीं सकते, लेकिन अगर वो धर्म में रहते हों तो आपस में सेवा भाव जगा के उनकी मदद की जा सकती है। इसलिए बाबा साहब ने लोगों को ये कहा कि भाई मैं जितना काम कर पाया हूं उसे आपको लाखों करोड़ों लोगों को जो है नौकरी मिल गई होगी या मिल जाएगी या उनके बड़े बड़े मकान बन जाएंगे, लेकिन सब लोगों को ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि आपको धर्म में जाना है। जैसे बाकी धर्मों वाले लोग गरीबों के लिए यूनिवर्सिटियां खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, उनकी डेवलपमेंट करते हैं, उससे बाबा साहब ने कहा जहां बेशक हम गरीब हैं, लेकिन जब धर्म में जाओगे तो दुनिया आपको देख रही है। जिन लोगों ने बुद्ध को माना, बुद्ध के दम को माना, वो दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की कर गई। महाराष्ट्र का डाटा आया था पिछले साल, जिन लोगों ने बुद्ध धर्म को अडॉप्ट किया, मैक्सिमम बच्चे उनके जो हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो जापान में हैं, वो कोरिया में हैं, वो विदेशों में हैं, और सबसे ज्यादा सैलरियां वो ले रहे हैं, वो सबसे ज्यादा तरक्की उन्होंने कर ली है, और धर्म के प्रति भी वो काफी निष्ठावान हैं और काफी वो मदद भी कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा साहब का नाम हम बुद्ध धर्म को जब बात करते हैं इसलिए लेना पड़ता है कि बाबा साहब की एक रिकग्निशन हो गई है। आज बाबा साहब के दुश्मन भी बाबा साहब की रैलियां निकाल रहे हैं, बाबा साहब को ना मानने वाले लोग भी उसको जो है उसके रेनोवेशन की जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है ये ऑर्डर किया 14 अप्रैल के पहले कि उत्तर प्रदेश में बाबा साहब के कुछ 6000 7000 स्टैचू हैं। तो वहां के सीएम ने ऑर्डर किया, सारे उनके कार्यकर्ता कौन है, आरएसएस के, बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे, बाबा साहब के स्टैचू को धोएंगे, वहां साफ सफाई करेंगे, उसको खूबसूरत जो है 14 अप्रैल को हार माला पहनाएंगे। साथ में ये ऑर्डर कर दिया कि जितने भी बाबा साहब के स्टैचू लगे वहां की 4 दीवारी की जाएगी। वो लोग एक जगह जो बाबा साहब की व्यवस्था को नहीं मानते हैं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के प्रोविजन को नहीं मानते हैं, दूसरी तरफ वो बाबा साहब का गुणगान कर रहे हैं, इसके बीच में जाओ, इसके बीच में सोचो, और वहां जब वो चीफ गेस्ट बनाते हैं हमारा कोई ऐसा आदमी बना देते हैं जिससे एक भ्रम फैल जाए कि लोग तो बोलते थे आरएसएस तो हमारे खिलाफ है, बीजेपी तो हमारे खिलाफ है, इन्होंने रेनोवेट भी कर दिया, इन्होंने उसकी साफ सफाई भी करी। तो ये इस बात को हमारे अम्बेडकर वादियों को जानना है, जो बाबा साहब को पढ़ते हैं उनको जो जानना है, वो कब जानेंगे, जब वो प्योरली अम्बेडकरवादी हो जाएंगे। वो सिर्फ अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानेंगे तो फिर उनको ये लगेगा कि साजिश तो नहीं है। कैसे, अगर बाबा साहब को पढ़ा होगा तो हम ये सोचे यार पुष्यमित्र शुंग जो है वो भी तो बुद्ध के राज में, भरतरथ के राज में एक जनरल बन गया था। तो जब वो जनरल बन गया था उसको तो सेवा करनी चाहिए थी राजे की, उसने राजे का मर्डर कर दिया। कैसे किया, पास जाके उसका फेथ हासिल करके, विश्वास हासिल करके। और यही जो ताकतें अब मॉडर्न टाइम में है, ये हमारे लोगों का विश्वास लेना चाहती हैं, जो इनके खिलाफ हमारे लोग हो जाते हैं वो ना हो उसके लिए करती है।
तो इसलिए बाबा साहब हमें आगाह कर रहे हैं। बाबा साहब ने कह के चले गए, मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये स्टोरियां हम बताते रहते हैं, लेकिन अगर आप आंखें बंद करोगे, आपको बुद्ध एक राजे के बेटे हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, दुख है, दुख के कारण बाहर निकल गए। और बुद्ध की फिलॉसफी को आगे बढ़ाने के लिए बड़े बड़े राजा सामने आए, राजू ने सपोर्ट किया कि अगर इस किस्म का राजे का बेटा, अगर वो सब कुछ छोड़ के धम्म की दीक्षा लेके या धम्म का प्रचार प्रसार करे, हमें क्यों नहीं करना चाहिए। तो बुद्ध को तो मजा हो गया कि उसके जो बाकी राजे थे, उसके फादर के दोस्त थे, वो सारे छोड़ के बुद्ध के साथ चल दिए, वो तो ठीक है, माना जा सकता है। लेकिन जो जैसे प्रॉफिट है, प्रॉफिट का जो अगर इतिहास देखें, ये लड़ाई लड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। गुरु नानक है, कास्ट का बिजनेसमैन है, जैसे ही उन्होंने कहा कि नया सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए, सारे अमीर लोगों ने उसका साथ दिया। बाबा साहब की पोजीशन देखो, बंदे को क्लास में नहीं बैठने दिया जा रहा। आप एग्जाम्पल दे, बाबा साहब के बाद कोई ऐसा बच्चा भारत में या दुनिया में पैदा हुआ जिसको क्लास के बाहर बिठाया था और जिसको टीचर की आवाज सुनाई नहीं देती थी, तब भी वो पढ़ा, इतना पढ़ा कि संविधान लिखा। अगर बाबा साहब को ये तकलीफें थी कि पढ़ने नहीं दिया गया, बच्चे मर गए, तो क्या बाबा साहब को क्या करना चाहिए था? बाबा साहब को बड़ा पढ़ के इंग्लैंड में चले जाते, तो वहां अगर ब्राक हो, वहां एक ज्यादा ना पढ़ा लिखा ब्लैक वहां अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है, तो बाबा साहब को राष्ट्रपति बनने में क्या परेशानी है? बाबा साहब ने बच्चे क्यों बुरा दे, वो अपने बच्चों को पालता, जो मुझे पढ़ने नहीं दिया गया, मुझे गरीबी थी, मुझे दुख तकलीफ हुए, मेरे बच्चों को ना हो। अब सोचो हमारा क्या होता अगर हमारा बुरा होता। तो बाबा साहब ने सब कुछ दिया है, तो फिर हम आगे पीछे क्यों जाते? यहां किसी के खिलाफ बोलने का मकसद नहीं होता है, जहां ये बताना होता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। हम बीच में कई बार जो है अननेसेसरी अपने संतों को ले आते हैं। हाँ, बिल्कुल संतों के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन संतों ने जो कहा है उसको प्रचार प्रसार करना जरूरी। हमारे संतों को चमत्कार बना दिए गए। किसी संत के बारे में बोलते हैं उसने मां के पेट से जन्म नहीं लिया है, जो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। सारी दुनिया मां के पेट से पैदा होती है, लेकिन लोग बोलते हैं संत ने जन्म नहीं लिया, और तो उनकी जनता भी क्लैपिंग करती रहती है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं जी, गंगा से हमारे सोने के हाथ निकले और वहां से दमड़ी ले ली किसी संत की, कोई पॉसिबल है क्या? तो वो जो हमारे संत हैं, बाबा साहब कहते हैं नहीं, हमारे संत ये बात नहीं करते थे, हमारे संत अंधविश्वास के साथ बोलते हैं। हमारे संत बोलते हैं कोई जात पात नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई किसी परमात्मा जो है किसी का स्पेशल नहीं है, परमात्मा सबके अंदर बसता है। आप क्या करें? पढ़े लिखे हैं नहीं, बाबा साहब की तरह पीएचडी की हुई नहीं है, तो क्या कहें? अगर कहें नहीं है तो मर्डर होता है, बोला सबके अंदर है, मिलेगा नहीं, ढूंढते रहेंगे। तो ये जो क्रांतिकारी चीजें हैं, ये ना करके हमने उनके नाम पे मंदिर बना लिए, हमने उनके नाम पे सभा बना लिया। अब वो मंदिर और सभा वो बुद्ध को नहीं मानती, वो बाबा साहब को इतना ही मानती है कि हमें नौकरी मिल गई। तो सिर्फ नौकरी लेके मानना बाबा साहब की विचारधारा कैसे फैलेगी? एक समस्या है पढ़े लिखे लोगों के लिए। तो पढ़े लिखे लोगों का फर्ज बनता है कि वो संतों को इसके साथ जोड़े, बुद्ध के साथ जोड़े। जब कोई संत बुद्ध के साथ जुड़ेगा तो वो संत क्या एक बिरादरी का रहेगा? क्या वो संत सिर्फ भारत का रहेगा? क्या वो संत बुद्ध के साथ जापान नहीं पहुंचेगा? क्या वो संत बुद्ध के साथ अमेरिका नहीं पहुंचेगा? तो अगर अमेरिका के लोग बुद्ध, वहां इंग्लैंड के लोग कहें अच्छा बुद्ध के बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया है, तो वो हमारे रविदास को, कबीर को, नाभादास को प्रणाम करेंगे। अब अंग्रेज थोड़ा रविदास को, कबीर को प्रणाम करें, उनको क्या लगा ये कौन है? लेकिन बुद्ध के साथ जुड़ जाएंगे, ये उनके भी संत बन जाएंगे। तो हमने जातियों में बांट दिया हमारे संत। मंदिर जो है रेनोवेट हो रहे हैं, मंदिर बड़े बड़े हो रहे हैं, मंदिरों में जाते हैं, वहां जाके पता नहीं क्या क्या कहानियां सुनाते हैं। तो ऊपर से इन्हीं के दुश्मन, इन्हीं के मेंबर का पार्लियामेंट जो संतों को मानते हैं, इन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट, उन्हीं के लोग वहां जाके पार्लियामेंट में जब संविधान के खिलाफ बात हो वहां चुप रहते। अगर वो अम्बेडकरवादी होते तो वो चुप नहीं रहते। तो ये संकट है। हम जो बात करते हैं ये एक चर्चा है, ये कोई पूजा पाठ का आंखें बंद करके बात करने की नहीं है। ये हमारे सामने संकट है।
हम चंद लोग आपकी वजह से लोगों के दुश्मन बन गए। आपको लोग कुछ नहीं कहते हैं, हमें लोग बहुत कुछ कहते हैं, पर्सनल टेलीफोन पर गालियां देते हैं, सामने कहते हैं बस नहीं चलता मार दो इनको। तो आप लोग भी अगर मानोगे तो फिर हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, उनको लगेगा कि इनके साथ इनके लोग हैं। आप एंजॉय करते हो घरों में, आप नजारे लेते हो, तो फिर जो चंद लोग बेचारे लगे हुए हैं उनको परेशानी होती है। ये परेशानी ना हो, सारे साथी जो हैं अगर वो प्योरली बाबा साहब को मानो, मैं कहता हूं बुद्ध को छोड़ो फिलहाल, अगर आपको कोई परेशानी है अब बाबा साहब को पढ़ो। बाबा साहब ने खुद कहा, खुद लिखा हुआ किताबें पढ़ लो, खुद लिखा हुआ, मेरा वो फॉलोअर हो ही नहीं सकता जो मेरे दम को नहीं मानता। इसका मतलब आप बाबा साहब के फॉलोअर नहीं हो। आप बनने के लिए बाबा साहब को कंप्लीट पढ़ना होगा। ज्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि हमने टाइम पे इसको, मैं सोच रहा था संजय सिंह साहब आ जाते, वो अभी पहुंच गए हैं। तो हमारा आपसे एक आग्रह है, हमारे सब आप जो साथी हो परमानेंट जुड़े हो। हमें पता है जो बंदा यहाँ पे आता है, हम सब लोग उससे नहीं मिले हैं, हमने थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू टेलीफोन ही लोगों को इन्फॉर्म किया है। आप फिर भी आए हमारे बीच में। मुझे भूल गए मदन लाल जी बैठे, ये एग्रीकल्चर अफसर है, पिछले बार यहाँ पे आए। अब सब लोगों का नाम नहीं और लोगों ने भी किया क्योंकि मेरे सामने है। अब यह है तो मैंने यहाँ से बोल दिया कि भाई हम बाथरूम बना रहे हैं तो हमें वो जो है ना, हम थोड़ी परेशानी, हम उन्हें टाइल शाइल लगा रहे हैं। अब मैंने सोचा कि आएंगे तो बोलेंगे चलो ले लो। इन्होंने एट ए टाइम वहाँ से पैसा ट्रांसफर करके हमारे एक साथी के अकाउंट में, तो जब उन्होंने कहा ना 50,000 रुपये हमारे अकाउंट में आया है, वो मदन जी किसी ने दिया, तो मदन जी ने मुझे बगैर बताया घूम रहे थे, मैं जनाब आपका 50,000 रुपये देखो, बंदा मतलब बगैर कहे 50,000 रुपये हमें जो है बाथरूम बनाने के लिए दिया। वो हमारे बीच में बैठे, इस किस्म के लोग भी हैं। लेकिन ये तब करेंगे जब इनको लगेगा कि कुछ साथी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और उनका काम सामने नजर आ रहा है। आपसे प्रार्थना है, एक बुद्ध विहार से कुछ नहीं होने वाला। आप अपने अपने एरिया में खूबसूरत बुद्ध विहार बनाइए, ताकि जो लोग दूसरे संसदों में नहीं भी जाना चाहते या मन बना रहे होंगे, जो जाति पाति नहीं है, जो कास्ट में विश्वास नहीं रखते, आप उनको ऑप्शन दे दो अपने अपने एरिया में एक खूबसूरत बुद्ध विहार निर्माण करने की या एक अम्बेडकर भवन निर्माण करने की जो है वो प्रक्रिया शुरू करो, ताकि आपको अपने अपने एरिया में लोगों को एजुकेट करने का, लोगों को ऑर्गेनाइज करने का, और उनको अगर हक अधिकारों के लिए लड़ना भी पड़े तो वहां आप वो लोगों को तैयार कर पाए। ये कुछ नहीं है, ये जो व्यवस्था है, सब लोग जो पैदा हो रहे हैं, हमने चले जाना है, पीछे वाली व्यवस्था को देखना है और आगे वाली व्यवस्था क्या है उसके बारे में सोचना बड़ा जरूरी है। पीछे वाली व्यवस्था से, जहां से डॉक्टर अम्बेडकर ने और हमारे संतों ने जो हमें वहां से बाहर निकाला है, वो व्यवस्था खड़ी है। थोड़ी बहुत उसकी टांगे हिली हैं, बाबा साहब ने थोड़ा काटा है उसको, लेकिन वो व्यवस्था बरकरार है दोबारा खड़ा होने के लिए। उसके लिए उनके कार्यकर्ता रात दिन काम कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एक अड़चन है, अड़चन हमारा संविधान है। संविधान के ऊपर उनका आस्था जो है वो कोशिश की जा रही है इसको खत्म करें, तो वो व्यवस्था दोबारा आ सकती है। उस व्यवस्था को स्वाय अम्बेडकरवादी और स्वाय बुद्ध के मानने वाले लोग नहीं हटा सकते, नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि बाकी व्यवस्था आपको कंप्रोमाइज करते हैं। एक हम गए थे कहीं अभी इसी दौरान, एक बड़ा अधिकारी हमारा वो कहने लगा, नहीं बाबा साहब ने काफी सुधार किया है, रिफॉर्म किया है। बाबा साहब सुधारों में विश्वास नहीं करते थे, बाबा साहब किसी किस्म का रिफॉर्म नहीं चाहते थे। बाबा साहब उस व्यवस्था को खत्म करके एक नई व्यवस्था बनाना चाहते। सुधार तो हुआ ना छोटा मोटा, आपने थोड़ी एक टांग खराब है, अगर नहीं ठीक होती तो काट दो, तो उसको एक चलने की वो दे दो। बाबा साहब कहते नहीं, एक सीढ़ी खराब है तो इसको खत्म करो, नया बनाओ। इसलिए बाबा साहब व्यवस्था को बदलना चाहते। तो आपने भी जब प्रचार प्रसार करना है तो थोड़ा बहुत सुधार की गुंजाइश छोड़ दो, जो बाकी वाले लोग काम करें। सुधार पॉसिबल नहीं है इस व्यवस्था में। क्या आप अपर कास्ट को जो समझा सकते हो कि मैं पढ़ लिख गया हूं, अब आप मुझे ब्राह्मण मानो? क्या ये कह सकते हो जब सुधार हो सकता है? क्या आप कह सकते हो कि मैं पढ़ लिख गया हूं, अब मैं बड़ा अधिकारी रिटायर हुआ हूं, अब मुझे आप राजपूत कहना शुरू कर दो? क्या ये सुधार हो सकता है? तो जब इन चीजों का सुधार नहीं हो सकता है तो हम फिर सुधारवादी ना हो। इस सुधारवादी में हमारे कमजोर, हमारे अनपढ़ लोग फंस जाते हैं।
और कहते हैं यार वो बंदा तो मुझे 500 रुपया दे रहा था। अरे मूलवासी बोलता है ये उनसे 500 रुपया नहीं लेना है, ये भूखे मर जाओ। वो इसे ना उसको इसको उल्टा कर देते हैं। हम उसको बोल रहे हैं नहीं तू इलेक्शन में 500 रुपया मत ले, तो बोल मैं वोट जहां मर्जी, इतना बोल दे मैं वोट जहां मर्जी डालू, तेरे को डालू नहीं डालू, उसको थोड़ा जो है वो उसमें क्या बोलते हैं डाउट में रख। वो क्यों रखेंगे जब हमने अनपढ़ आदमी को ये बताया होगा कि आपके वोटों की वजह से गुलामी दस्तक दे रही है। फिर वो बोलेगा डालू किसको? अगर वो डालता है तरसेम लाल को, तरसेम लाल का फिर चला जाएगा बीजेपी में, वो डाले किसको? उसको विश्वास नहीं हो रहा। उसको विश्वास तब होगा जब वो देखा जी पिछले 20 सालों से, पिछले 40 सालों से, पिछले 50 सालों में ये एक लाइन पर चल रहा है, इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। तो हमें लोग एनालाइज कर रहे हैं। आप क्या सोचते हो? हमें लोग हमारे बारे में बोलते नहीं, हमारे बारे में लिखते नहीं। अगर हमें कोई 50 गाली देता होगा ना तो 70 लोग हमें तारीफ भी करते होंगे। तो ये प्रोसेस है, आपको इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। तो जो स्टैंड लेते हैं लोग उनको बोलते हैं ये बंदा ठीक है, जो स्टैंड नहीं लेता उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? जिसका कोई स्टैंड नहीं होता। मैं नहीं कहना चाहूंगा, घर का धोबी है ना, लोग ऐसा बोलते हैं। इसलिए आप सब लोगों से ये कहते हुए बड़ा इज्जत सम्मान मान हमारा है, लेकिन क्योंकि हम फील्ड में रहते हैं ये आपको फीडबैक दे रहे थे हम। एक और आदमी शायद मेरे साथ कुंडल साहब का बंसीलाल जी थे, ये बड़ा आदमी के लिए रिटायर हुए हैं सेंट्रल डिपार्टमेंट से। या उसके पास हम गए पिछले साल, इस साल हम गए नहीं। जियादीन प्रकाश साहब जब उसके घर गए, बड़े बड़े उसके मकान था, तो मैंने कहा बाबा साहब, कहता मैं नहीं मानता बाबा साहब को। उनसे ना उनसे काफी शर्ट के मारी उसे, कहा मैं नहीं मानता बाबा साहब, कुछ नहीं कर सकते, हमसे ज्यादा फायदा नहीं है, साफ कह दिया। तो अब ये मेरे साथी बेचारे कहने छोड़ो मूलवासी, इस किस्म के लोग अम्बेडकरवादी हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमें इसका ध्यान रखना होगा। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए